तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ठीक है, आपको चेक करना है कि जो ये आपको गिवन दी हुई है ना पॉलिनोमियल्स जो दिए हुए हैं, आपने चेक करना है क्या जो आप x की वैल्यू है क्या ये जीरो हैं या नहीं है। देखो पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपके साथ और साथ में x की वैल्यू भी गिवन है आपको बस चेक करना है कि ये जो वैल्यू गिवन है आपको x की क्या ये इसका जीरो है या नहीं है। अगर है तो बताओ कैसे। ठीक है, वेरीफाई करेंगे अभी हम इसको। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। पहले क्वेश्चन नंबर आ गया थर्ड आपका, फर्स्ट पॉइंट, p ऑफ x इक्वल्स टू क्या बोलता है 3x + 1, 3x + 1 और x की वैल्यू अपने क्या देके रखी हुई है यहाँ पे -1/3। आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है ये समझते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जीरोज चेक करने हैं ना पॉलिनोमियल के, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो p ऑफ x होगा वो जीरो के बराबर आना चाहिए। कब? जब आप x की वैल्यू ये पुट करोगे। ठीक है, कब? जब आप x की वैल्यू ये पुट करोगे। तो p ऑफ x कितना था -1/3, ये किसके बराबर आना चाहिए मैं यहाँ पे बता दूँ। जो p x की वैल्यू कितनी है -1/3, अगर ये वैल्यू जीरो के बराबर आती है तब आप कहोगे कि ये जो वैल्यू दी हुई है जो इसका जीरो है, नहीं तो फिर नहीं कहोगे। ठीक है, आइए देखते हैं, चेक करते हैं। देखो 3 दिया तो 3 लिखो पहले, x की पे क्या लिखोगे -1/3, फिर लिखोगे +1। अब 3 से 3 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा -1 और +1, माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, आंसर आएगा 0। तो आपने देखा यहाँ पे जो p है -1/3, जो पॉलिनोमियल है आपके पास px, वो कितना आ गया? 0 आ गया। x की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर जो है वो 0 आ गया। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि x इक्वल्स टू कितना था -1/3, जो है वो क्या होगा इज ए जीरोज, जहाँ जीरो लिखो इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। चलिए जी, अभी आपका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन करेंगे अभी हम। अभी करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट बोलता है p ऑफ x जो है वो है 5x - पाई और x की वैल्यू है 4/5, तो 5x - पाई। सेकंड पॉइंट में बोलता है p ऑफ x जो है वो कितना है 5x - पाई और x की वैल्यू कितनी देके रखी है इसने, x की वैल्यू देके रखी है 4/5। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक, सेकंड में 4/5 देके रखी है, तो क्या लिखोगे 4/5। ठीक, तो सेम वैसे ही करेंगे। अभी हम कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। अब यहाँ पे p x की वैल्यू कितनी देके रखी है 4/5, तो 4/5 आप वैल्यू निकालने वाले हो यहाँ पे। अगर आपके पास 0 आ जाता है आंसर में तो वो 0 होगा, ये x के लिए इसकी जीरोज होंगे, नहीं तो फिर 0 नहीं होंगे। ठीक है, तो 5 x कितना देके रखा है 4/5, तो 4/5 आ जाएगा। माइनस साथ में क्या था पाई, तो पाई का पाई आ गया, ये माइनस पाई आ गया, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या बनेगा 4 - पाई। तो आपने देखा यहाँ पे जो p है 4/5, जे जो है ये 0 के बराबर आया, 0 के बराबर नहीं आया, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आया। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/5 is not a zero of the given polynomial। ठीक, इस तरह से ये पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। चलिए जी, अभी आपका पॉइंट सेकंड भी सॉल्व हो गया जी, 0 नहीं आया है। अभी बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, p ऑफ x x² - 1 और x की वैल्यू 1 और -1 पुट करनी है, दोनों पुट करनी है, ये चेक करते हैं। ठीक है, ठीक जी, p ऑफ x x² - 1। ठीक, तो आ जाएगा आपके पास थर्ड पॉइंट। यहाँ आएगा p ऑफ x क्या देके रखा है x² - 1 और x की वैल्यू क्या पुट करनी थी
एक पुट करनी है 1, एक पुट करनी है -1, तो एक करेंगे 1, एक करेंगे -1। ठीक, चलिए समझते हैं। पहले आप p+1 निकालो, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में से 1 गया तो कितना बच जाएगी 0। तो p(1) जो है वो 0 आ गया, बाकी 1 जो है वो 0 है। नेक्स्ट अगर आप -1 पुट करते तो क्या होता, तब होता x की जगह पे आपने -1 वैल्यू डाल तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, साथ में क्या है -1। आपको पता होगा -1 का स्क्वायर कितना होता है, देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 टू -1 माइनस होता है प्लस, तो 1 इंटू 1 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा +1, मतलब कि प्लस में रहेगा 1 रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा 0। तो आपके पास 1 और -1 दोनों जो है वो 0 हैं, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर x के लिए क्या क्या थी, एक थी आपके पास x इक्वल्स टू 1 और कौन सा -1 इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छे से चेक करते जाइए और समझते जाइएगा। ठीक है, अभी निकालेंगे थर्ड पॉइंट, थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट। किस तरह से, ध्यान दीजिएगा, p ऑफ x x+1 x -2। ठीक है, p ऑफ x कितना है x+1 और x -2, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्या बोल के रखा है, एक कीजिए -1, एक कीजिए 2, तो एक करेंगे -1 और एक करेंगे 2। ठीक, आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम यहाँ पे पहले -1 पुट करेंगे, ठीक है, -1 क्या बन जाएगा, x की जगह पे लिखेंगे -1, आगे है +1, ओके, x की जगह लिखेंगे -1 और -2 है आगे। ठीक, ये देखिए -1 + 1 क्या होता है 0, देखो ना ये +1 है यहाँ पे। ठीक, -1 + 1 कितना होता है 0, ओके, आगे क्या है माइनस प्लस -2 हो जाएगा -3 हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस होता है ना, तो -1 और -2 कितना होता है प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, -3 आ गया। लेकिन आगे तो 0 है ना, अगर 0 है तो 0 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। तो ठीक तो है, 0 ही होना चाहिए था। अभी करेंगे p ऑफ 2, अब 2 पुट करेंगे। ठीक है, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता, देखिए ध्यान से। आप यहाँ पे लिखोगे x की जगह पे क्या लिखोगे 2 + 1, ओके, फिर x की जगह पे क्या लिखोगे 2 - 2, ध्यान दीजिएगा 2 + 1 होता है 3, ओके, बट 2 - 2 क्या होता है 0, तो 3 से 0 से गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, तो j भी 0 आ गया, दोनों 0 हैं, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं, ओके, आप ये चीज़ लिख सकते हो यहाँ पे कि देयरफॉर x जो है, क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर x जो है कौन कौन सा था, एक था -1 एक 2, है ना, -1 और 2 इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 बन गया ना, आंसर 0 बन रहा है, तो वही तो निकालना हमने, 0 ही तो करना है हमने। ठीक है, ओके, फिफ्थ पॉइंट में बोलता है p ऑफ x x² x के लिए 0 है। ठीक है, p ऑफ x कितना करना है x² और x की वैल्यू क्या पुट करनी है अपने 0, और कुछ पुट करनी है नहीं, सिर्फ 0 पुट करनी है। तो 0 पुट करोगे तो 0 ही तो आएगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है, ये तो इधर ही सॉल्व हो जाएगा। p ऑफ 0 कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही होता है, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये 0 होगा। तो कैसे लिखोगे कि देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या 0 इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना, इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसी तरीके से आपका फिफ्थ पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी पॉइंट था ये वाला। अभी करते हैं हम 6 पॉइंट। ठीक है, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, अभी करेंगे 6 पॉइंट। बोलता है p ऑफ x, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ठीक, p ऑफ x lx प्लस m, ठीक, lx प्लस m, तो क्या था 6 पॉइंट था, p ऑफ x lx प्लस m, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है -m/l, क्या पुट करनी है -m/l। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। अभी आप यहाँ पे p ऑफ x कितना लिखोगे, -m/l, जो बोला है वही लिखोगे, -m/l लिखोगे। यहाँ लिखा l, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे -m/l, ठीक। आगे क्या है, +m, ओके, l से l कैंसिल, पीछे क्या बचाएगा, -m + m, और जो एक प्लस का एक माइनस का ये भी कैंसिल, पीछे बचेगा 0, तो आ गया ना 0। आपके पास -m/l, p ऑफ l की वैल्यू कितनी आई, 0 आई कि नहीं आई। अगर 0 आई है तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे देयरफॉर x की वैल्यू क्या थी, -m/l, है ना, -m/l इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है जी। ओके, इसी तरीके से आपका 6th क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। ये 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² - 1, और x की वैल्यू जो दी है देखते हैं। p ऑफ x 3x² - 1, ठीक, और x के लिए क्या पुट करनी है, बताइए क्या बोला है इसने, -1/√3 और 2/√3, है ना। आप लिखोगे यहाँ पे -1/√3 और 2/√3, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक। आइए समझते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, p ऑफ x की वैल्यू पहले ये वाली पुट कीजिए थी, क्या आएगा, -1/√3, ये पुट करोगे ना पहले, है ना। तो क्या बनेगा, देखिए पहले आएगा 3 का 3, x की जगह पे क्या लिखोगे, -1/√3 का करोगे स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है ना इसलिए, फिर -1 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 का 3 रहेगा, देखो -1 का स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, तो कैसे लिख सकते हो, -1 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा बातों को, ठीक है। स्क्वायर जो है वो दोनों का है ना, देखो ना, इस -1 का भी स्क्वायर आएगा, लिख दिया, इस √3 का भी स्क्वायर है तो लिख दिया। आगे क्या है, -1 है ना, आगे क्या है, -1, तो उसको लिख देंगे ऐसे ही। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, पीछे रहेगा 3 का 3, -1 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, -1 × -1, अभी बताया था आपको, +1 ही होता है, तो इसलिए 1 ही बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। आगे क्या है, -1 है, और अपान में नीचे क्या बचा हुआ है, पान में बचा हुआ 3 बचा हुआ है ना। यहाँ पे नीचे तो 3 बचा हुआ क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए थे। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 1 बच गया, 1 - 1 कितना होता है बताइए, 0। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ से आंसर 0 आ जाता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, अच्छे से समझिए। तो अभी आपका पॉइंट यही सॉल्व हो जाता है। अभी करेंगे 2/√3 पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, 0 बनता है कि नहीं बनता है। p क्या पुट करेंगे, 2/√3, ओके, तो 3 का तो आ गया 3, x की जगह पे क्या आएगा, 2/√3 का स्क्वायर, है कि नहीं, फिर लिखेंगे -1। तो अभी बताया कि ये 2 का भी स्क्वायर है तो क्या आएगा, 2 का भी स्क्वायर आएगा, अपान में ये √3 का भी स्क्वायर है तो √3 का भी स्क्वायर आएगा। आगे लिखेंगे -1। अब देखो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रहेगा 3 का 3, आगे ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 रहेगा, -1, अपान में नीचे क्या था, 3 बचा तो 3 का वैसे लिख देंगे। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 4 और साथ में -1, है कि नहीं, 4 और साथ में क्या रहेगा, -1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा कि नहीं आएगा, है ना। आंसर आ गया 3। तो आपने देखा, जे जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करते हो तो आपके पास आंसर 0 आता है, तो ये 0 होगा फिर, है ना। लेकिन अगर आप कभी ये वैल्यू को पुट करते हो तो क्या आंसर 0 आया, आंसर बिल्कुल भी 0 नहीं आया। तो मतलब क्या हुआ कि जे वैल्यू जो है ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, बट जे वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू, ये बात लिखनी है अभी आपको, ठीक है। कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे इस तरह से लिखोगे कि देयरफॉर x इक्वल्स टू, कौन सा था, -1/√3, है कि नहीं, यही था ना, हाँ जी, -1/√3 जो है इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बट नॉट, कौन सा, 2/√3, बट नॉट 2/√3। इस तरह से ये आंसर भी फिनिश हो जाता है। अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आने के चांसेस के ज़्यादा ही हैं, ठीक है। ओके, अभी पढ़ेंगे अपना 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में क्या बोलता है, p ऑफ x 2x + 1, है ना। तो समझते हैं पहले 8th पॉइंट में बोलता है
पी ऑफ एक्स 2x प्लस, क्या बोला, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और x की वैल्यू कितनी दी है 1/2, x की वैल्यू कितनी थी 1/2 थी। ठीक है, अब भी इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, वैसे ही वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए, लास्ट पॉइंट है। ओके, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे p, x की वैल्यू क्या होगी 1/2। ओके, यहाँ पे लिखेंगे 2 का 2, और x की जगह क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1, प्लस 1 ही था ना, हाँ जी प्लस 1 ही था, तो प्लस 1 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, पीछे रह जाता है 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 ही होता है। अगर 1 प्लस 1 2 होता है तो क्या, आप मुझे बताइए, क्या p 1/2 इक्वल्स टू 0 आया, नहीं आया, वो तो 2 के इक्वल आया। अगर इक्वल्स टू 0 नहीं है तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट ए जीरो of the given polynomial, is not a zero of the given polynomial। ओके, तो समझ आ गया होगा आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। बहुत इजी तरीके के साथ कराया है आपको, अच्छे से देख लीजिए किस तरह से सॉल्व किया है। वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से चेक कर लेना, अगर आपको समझ नहीं आया होगा कुछ तो फिर से चेक करिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे रूट जो होता है, याद रखिए, स्क्वायर रूट जो होता है कोई भी, वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, पीछे जो नंबर रहता है वही रहता है। ठीक है, इसको याद रखना। ओके, तो अभी बढ़ेंगे अपने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको क्या कर, अब जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकाल, पहले जीरोस दिए थे आपके साथ, है ना, देखो साथ में, देखो एक्स की वैल्यू दी थी कि नहीं दी थी, हर क्वेश्चन में दी हुई है ना, हर क्वेश्चन में दिया। अब इस वैल्यू को पुट करने के बाद आप देख रहे थे कि जीरो आता है कि नहीं आता है। अब जीरो आता नहीं आता वाली बात नहीं है, अब ये ऑलरेडी आपके पास, आपने इसको जीरो के इक्वल मानना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वैल्यू होगी क्या, आपने इसको जीरो मान लेना है पहले। ठीक है, तो ओके, अभी बढ़ेंगे अपना क्वेश्चन कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ठीक है, ओके जी, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट, पी ऑफ एक्स कितना है एक्स प्लस 5, है कि नहीं। ओके, अब आपने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि पी ऑफ एक्स जो है वो ऑलरेडी जीरो के कुल है, जीरो के कुल है, बस आपको एक्स निकालना है। अभी पहले एक्स गिवन था, अभी एक्स गिवन नहीं है, ऑलरेडी जीरो के कुल मान लीजिए कि आपके पास, हाँ जी ये जीरो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अब बताओ पी ऑफ एक्स कितना दिया था, ये दिया था आपके पास एक्स प्लस 5 और इक्वल्स टू क्या लिया जीरो, तो जीरो का जीरो आ जाएगा। अब इस प्लस 5 को इससे लिखे तो किसका हो जाएगा -5, तो जब जीरो में -5 करेंगे तो जीरो में से कुछ भी निकालेंगे तो क्या रहेगा, वही रहेगा जो टर्म होगी, तो -5 का -5 रहेगा। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट सॉल्व हो जाता है। तो x कितना आया, x आ गया -5। तो -5 बेसिकली क्या है, ये वैल्यू है किसकी, पॉलिनोमियल की, कब, जीरो पे। ठीक है, जे है जीरो आपके पास, इसको जीरो बोलेंगे इसको। ठीक, जे जो है आंसर आया ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ओके जी, तो अब यहाँ पे ये लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू जो -5 है इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये लाइन लिख सकते हो कि इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बात का, अब ये हर पॉइंट के साथ लिखेंगे, ये वाला लाइन हर पॉइंट के साथ लिखेंगे। ठीक है, ओके, इसको मैं पहले ही कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है पी ऑफ एक्स एक्स -5, क्या बोल दिया इसने, पी ऑफ एक्स एक्स -5, एक्स -5 है ना। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले ही मान लेंगे कि पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। फिर पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स -5 इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू -5 इधर गया तो प्लस का हो जाएगा, 0 + 5। अब 0 + 5 क्या होता है भाई, 5 ही होता है कि नहीं होता है ना, 0 + 5 किसके होता है, 5 ही होता है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके साथ अब क्या लिख दोगे कि इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बात का, आपके पास अभी 5 आ गया है।
अभी करेंगे थर्ड पॉइंट सॉल्व। थर्ड पॉइंट किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, पी ऑफ एक्स 2x प्लस 5 है ना। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है इसने, पी ऑफ एक्स, एक सेकेंड, पी ऑफ एक्स 2x प्लस 5 है ना, 2x प्लस 5। ठीक है जी, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं अभी। तो p ऑफ x इक्वल्स टू, पहले ज़ीरो लिख दो उसको जो दी है, फिर 2x प्लस 5 को भी ज़ीरो के इक्वल लिख दो, ठीक। फिर 2x इक्वल्स टू, ये प्लस 5 इधर गया तो -5 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। x के लिए क्या हो जाएगी, इस 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो -5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 नीचे 5 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ओके, तो आपके पास आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू -5/2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। अभी बढ़ेंगे अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, ठीक है। क्या बोलता है, अभी आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x - 2 है ना। तो फोर्थ पॉइंट में पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x - 2 कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। आप इसको पहले से ही जीरो मान लेंगे पहले, बिल्कुल ठीक है। फिर पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x - 2, ये भी जीरो के बराबर लिखोगे। फिर -2 इससे आ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। मैं जीरो क्यों नहीं लिख रहा हूँ आप खुद बताइए, अगर मैं जीरो में +2 ऐड करूँगा तो क्या होगा, 2 ही तो होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब x की वैल्यू क्या होगी, 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू ये आ गई, बहुत ईजी है। उसके बाद आप लिख दोगे कि इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बात का। अभी करेंगे फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। अब एक सेकेंड वेट कीजिए। ठीक है, अभी करेंगे फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोलता है, बोलता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x, ठीक। तो पी ऑफ एक्स 3x, तो इसको लिख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट में, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x, ठीक। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जीरो के बराबर लेते हैं, तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स दिया है 3x, तो 3x इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो गया, 3 नीचे डिवाइड कर देंगे तो 0/3 हो जाएगा। अब 0/3 बच्चा बच्चा जानता है, जीरो को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो आंसर क्या रहता है, जीरो ही रहता है। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो इसलिए इसको मैं जीरो ही लिखूंगा, और साथ में ये लिख देंगे क्या, इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, तो अभी बढ़ते हैं अपने सिक्स पॉइंट की तरफ। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स और ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स पॉइंट क्या कहता है, पी ऑफ एक्स ए एक्स, और साथ में बोला है कि ए जो है वो एक जीरो के इक्वल बराबर नहीं है। अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो जीरो को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही आता है, ये पहले ही जीरो हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला कि ए जीरो नहीं है। बट आप ऐसे मानिए कि पी ऑफ एक्स क्या है, पहले पूरा जीरो के बराबर है, और ए एक्स जो है वो भी जीरो के बराबर होगा, और एक्स कितना होगा, वो होगा ए नीचे डिवाइड कर देंगे तो 0/a हो जाएगा। अब जीरो के नीचे फिर से डिवाइड आया तो वो जीरो ही रहता है, अभी बताया ऊपर मैंने। भाई किसी को भी नंबर से डिवाइड करोगे जीरो से, ठीक है, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या रहेगा, आंसर तो जीरो रहेगा। मल्टीप्लाई कर लो तब भी जीरो रहता है। तो इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से सिक्स पॉइंट हो जाता है सॉल्व। अभी बढ़ते हैं सेवन्थ पॉइंट की तरफ। क्या बोलता है, पी ऑफ एक्स सी एक्स प्लस डी है ना, और सी नॉट इक्वल टू जीरो है और सी डी एक रियल नंबर है, ठीक है। पी ऑफ एक्स सी एक्स प्लस डी, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट की तरफ यहाँ पे लिखेंगे पहले सेवन्थ पॉइंट क्या था, पी ऑफ एक्स और सी एक्स प्लस डी, और सी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, और सी एंड डी क्या बोलता है इसने, सी एंड डी क्या थे, और रियल नंबर है ना। सी और डी क्या थे, रियल नंबर थे। जो क्वेश्चन है वही लिख रहा हूँ मैं, सी और डी क्या थे, रियल नंबर थे, ठीक है।
ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस याद है ये वाला स्टेप कैसे करते थे कि सबसे पहले पी ऑफ एक्स को क्या ले लो, जीरो ले लो, फिर जो दिया है उसको लिख लो, सी एक्स प्लस डी दिया लिख लो, ये भी जीरो के बराबर, सी एक्स किसके बराबर होगा, डी इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो क्या लिख दोगे माइनस डी, प्लस था ना इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा माइनस डी बाई सी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना माइनस डी बाई सी, अगर माइनस डी बाई सी है तो जे ही जीरो होगा फिर, तो यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे इस तरह से, क्या लिख देंगे कि इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब वैल्यू समझ आ गई होगी आपको, तो इसी तरीके से आपकी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबको ये एक्सरसाइज बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। ठीक, इसमें मैंने जो है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पॉइंट सॉल्व करवाए हुए हैं, आपको अच्छे से समझ आने चाहिए और पेपरों में अच्छे नंबर लीजिए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, आप वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हो। ठीक है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको भी बताओ। ठीक है, ओके जी, बाय।